जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपके मन में भी ये प्रश्न बार बार उठ रहा होगा, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक है कि कुंभ राशि वालों, क्या वास्तव में 7.5 से आपकी राशि को राहत मिलने वाली है। अगर संक्षिप्त में बोले तो हाँ, अवश्य मिलने वाली है। लेकिन राहत क्यों मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, किस प्रकार की मिलने वाली है और कौन सी ऐसी स्थितियां आने वाले समय में निर्मित होने वाली हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमें 7.5 से राहत मिलना प्रारंभ हो गई। राहत और छुटकारा, इन दोनों में भी बहुत अंतर है। 7.5 आपकी समाप्त तो नहीं होने जा रही है। कुंभ राशि वालों, आपकी 7.5 पे शनि महाराज की 7.5 का, आपकी राशि पे शनि महाराज की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि शनि का भोग कहलाता है। भोग का मतलब होता है भोगना ही पड़ेगा। वो शनि की 7.5 का दूसरा चरण पीड़ित के पेट पर आ जाता है, अर्थात आजीविका को लेकर के, नौकरी को लेकर के अवरोध खड़ा कर देता है, आजीविका को लेकर के समस्याएं उत्पन्न कर देता है, चलते चलते व्यापार में अवरोध ला देता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से बिल्कुल व्यक्ति को अकेला बना देता है। ये तो थी शनि के चलने वाले 7.5 के दूसरे चरण की बात, जो कि भोग था। अब जब 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन रात्रि में करेंगे, 29 मार्च की रात में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि की लात प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात शनि आपके पैरों पे 7.5 का अंतिम चरण आ जाएगा। पैरों पे आने का मतलब है कि आपको प्रयास अपने बढ़ाने हैं, आपको प्रयत्न अपने बढ़ाने हैं, अपने दायरे में आपको वृद्धि करनी है, अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाते हुए दौड़ धूप व परिश्रम करना है, लेकिन सफलता मिलेगी। कभी कभी ग्रह स्थितियां परीक्षा भी लेती हैं कि आप किसी काम के लिए दौड़ के गए, आना जाना समय भी व्यर्थ गया, पैसा भी व्यर्थ गया, काम नहीं बना। लेकिन ऐसी स्थितियां 2-4 बार आने वाले समय में भी आ सकती हैं। लेकिन चींटी जब दीवार में चढ़ती है तो 4 बार गिरने के बाद भी चढ़ना नहीं छोड़ती है और दीवार में चढ़ने में सफल हो जाती है। माना कि कुंभ राशि वालों, कई ऐसे स्थितियां बनी कि आप गिरे, उठे, संभले, लेकिन अब संभल करके चलने का समय आ चुका है। निश्चित ही आपको राहत की प्राप्ति होगी। अभी तक क्या था, शनि जब आपकी राशि में जनवरी 2023 में प्रवेश किए तो 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। शनि आपके पेट पे आ गए, आजीविका नौकरी को लेकर के संघर्ष कराया और सबसे ज़्यादा तो शनि की दृष्टियों ने आपको पीड़ित कर दिया। आपकी चंद्र कुंडली के पराक्रम भाव को, आपके विल पावर को, आपके आत्मबल को, आपके साहस को बुरी तरह प्रभावित करने का कार्य किया। सप्तम पूर्ण दृष्टि से
आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बिजनेस पार्टनर से संबंधों को लेकर के आपको प्रभावित करने का कार्य किया। शनि ने दाम्पत्य जीवन पे दृष्टि डाली। अब जिनकी कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में थे, उनका दाम्पत्य जीवन तो बिखरने से बच गया, लेकिन जिनकी लग्न कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति स्ट्रांग नहीं थी, उनके दाम्पत्य जीवन में शनि की दृष्टि ने अलगाव की स्थितियां पैदा कर दी, मतभेद विवाद की स्थितियां पैदा कर दी, या लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के आपको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कर दिया। शनि की दृष्टि, दशम पूर्ण दृष्टि आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में, कर्म भाव में पड़ती रही। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय जो भी आप करते रहे उसमें अवरोध आते रहे या मनोनुकूल आपको उसके परिणाम नहीं प्राप्त हुए। लेकिन अब इन स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद जो शनि दृष्टियां डालेंगे वो कहीं न कहीं या तो अपनी मित्र राशि में डालेंगे या अपनी सम राशि में डालेंगे। कहीं नीच राशि या शत्रु राशि पे शनि की दृष्टियां अब पड़ने वाली नहीं है। मैंने पिछले भी कई वीडियोज में ये बताया कि शनि अपनी दृष्टियों से तब प्रभावित बहुत अधिक कर देते हैं जब उनकी दृष्टि अपनी नीच राशि या शत्रु राशि पे पड़ रही हो। कुंभ राशि वालों, देखिए ये जो 7.5 का दूसरा चरण आपका चल रहा है, जो कि 29 मार्च तक चलने वाला है, इसमें ना तो शनि का गोचर ही आपके अनुकूल था और ना ही शनि का पाया ही आपके अनुकूल था। सोने का पाया चल रहा है और सर्व दुखम च कांचने, सोने का पाया जब लगता है तो हर प्रकार से दुख कष्ट प्राप्त होते हैं या अवरोध आते हैं, रुकावटें आती हैं, हर कार्य में विघ्न बाधाएं सामने आती हैं। लेकिन अब जब शनि राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, दूसरा घर वाणी का होता है, कुटुंब परिवार के सुख का होता है, जमा धन का होता है। इतना तो आपको लगेगा कि हाँ, पिछले 5 वर्षों में जो हमने संघर्ष किया, जो हमारी बेकार की यात्राएं हुई, जो हमारे बेकार के खर्च हुए और जो हमारे कार्यों में रुकावटें आई, जो जीवन में उथल पुथल की स्थितियां आईं, उनसे तो आपको राहत मिलेगी। पहली बात कि शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि वालों, शनि का गोचर दूसरे घर में हो करके भले ही आपकी राशि के लिए पूज्य स्थिति में आ रहा हो, लेकिन शनि का पाया आपके लिए बड़े शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। कम से कम आपको पाए से तो राहत मिलेगी। पाया तो आपके फेवर में आ रहा है। और कौन सा पाया आ रहा है? रजत पाद, चांदी का पाया। सौभाग्यम च राजते भवेत, जो कि हर प्रकार के सौभाग्य प्रदान करता है। अर्थात जो भी आपकी रुकी हुई योजनाएं होंगी, जो भी आपके रुके हुए काम होंगे, जो भी आपकी अटकी हुई प्लानिंग्स होंगी, वो 29 मार्च के बाद उत्तरोत्तर डे बाय डे पूरा होने की ओर अग्रसित होंगी, पूरा होने की ओर अग्रसर होंगी। कोई भी स्थितियां हो, जो भी आपके काम चलते चलते रुक गए होंगे, वो भी फिर से चलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर नौकरी छूट गई होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रयास करने पर। अगर नौकरी में मनोवांछित आपको प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा होगा, उसके भी संयोग बनेंगे। व्यापार में अगर कोई रुकावट आ गई या कोई नया व्यापार आप चाहते हुए भी डालना चाहते हुए भी नहीं डाल पाए, उसके भी रास्ते, उसके भी मार्ग अब आपकी राशि के लिए प्रशस्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी जो राशि है बड़ा विस्तृत नजरिया ले करके चलने वाली राशि है। बहुत विस्तृत दृष्टिकोण रखने वाली राशि है, या ये कह दें कि वसुधैव कुटुंबकम, इस सूत्र को अपने जीवन में उतार करके चलने वाली राशि एक्वेरियस है, कुंभ है।
देखिए, शनि तो अभी 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं और 23 फरवरी से लेके 29 मार्च तक जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि का शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव दोनों किसी भी राशि वाले को अब मिलने वाले नहीं हैं। ना तो शनि की दृष्टियां प्रभावित करने वाली हैं, ना शनि के शुभ या अशुभ प्रभाव मिलने वाले हैं, क्योंकि अस्त अवस्था में वो ग्रह निष्प्रभावी हो जाता है। जब शनि 29 मार्च की रात्रि में उदित होंगे उस समय आपकी राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होगा। लेकिन राहत की बात एक और होने वाली है। क्या कि अभी तक तो शनि अपनी राशि में थे। जब आपकी राशि पे 7.5 का पहला चरण चालू हुआ मकर राशि में थे, जब 7.5 का दूसरा चरण चालू हुआ कुंभ राशि में थे। और वैसे मकर और कुंभ शनि की अपनी स्वयं की राशियां हैं, लेकिन फिर भी शनि न्याय के अधिकारी हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा बेटा है कि पराया बेटा है, अगर दंड किया है तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो कम से कम देव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। और देव गुरु बृहस्पति की राशि में बैठ करके जरूर जो है शनि के स्वभाव में गुरु के स्वभाव की झलक अवश्य दिखाई पड़ेगी। गुरु की राशि में बैठ करके कोई ग्रह बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं मचा सकता है। हाँ, गुरु जरूर अभी गोचर में आपके प्रतिकूल है, चौथे गुरु हैं। गोचर में चौथे गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों, 29 मार्च से जहां शनि आपके पैरों पे आ जाएंगे, चांदी का पाया लेकर के आ जाएंगे, राहत देना प्रारंभ कर देंगे, वहीं पे गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से त्रिकोण भाव पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव में गुरु का गोचर में प्रवेश करना वर्ष पर्यंत आपको बड़े अच्छे परिणाम दिलाएगा। आय व लाभ में वृद्धि कराएगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, संतान संबंधी चिंताएं समाप्त करेगा। तो कम से कम एक तो शनि पहुंचेंगे गुरु की राशि में और गुरु हो जाएंगे 5वें अर्थात त्रिकोण भाव में। तो काफी हद तक जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है कुंभ राशि वालों कि वास्तव में आपको 7.5 से राहत मिलने जा रही है। फिर भी पूज्य शनि को आप आने वाले 2-2.5 वर्ष भी प्रसन्न करते रहिएगा। हर शनिवार को हो सके तो सुबह स्टील के लोटे से काले तिल मिलाकर पीपल में पश्चिम की ओर मुंह करके जल चढ़ाते रहिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय सरसों के तेल या तिल के तेल का पीपल के नीचे पश्चिम की ओर मुंह करके चौमुखा दीपक जलाते रहिएगा। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर बराबर जाते रहिएगा। प्रसाद चढ़ाना, मत्था टेकना, बाबा से अर्जी लगाना और शनिवार को काली चींटियों को मीठा आटा, पंजीरी वगैरह जरूर जो है चुगाते रहना। और कहीं बंदर दिखाई पड़ जाए तो मंगलवार शनिवार उनको भी खिलाते रहना। और शनिवार को अगर कोई असहाय व्यक्ति मिल जाए जिसके हाथ पैर कटे हों, जो अपंग हो, लाचार हो, अपाहिज हो, लूला लंगड़ा हो, भूखा नंगा हो, गंदा मैला कुचैला हो, उसकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करना शनिवार को। परमात्मा ने आपको जिस लायक बनाया है, अगर कभी शनिवार को कोई अपाहिज दिखाई दे जाए उसे कुछ ना कुछ खिला देना या मदद कर देना। तो ये शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण प्रारंभ होने जा रहा है, ये आपको परिश्रम कराते हुए सफलता की ओर अवश्य ले जाएगा और हर प्रकार से राहत प्रदान कराने का कार्य करेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक व कमेंट करने की कृपा करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IAI माएस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।